यश की टॉक्सिक का अब एक और टीज़र आ गया है और इस टीज़र में यश ने अपनी लेडीज़ को प्रेजेंट किया है। तो आइए अब बात करते हैं कि यश की लेडीज़ हमें कैसी लगी। तो टीज़र के स्टार्टिंग में 15 सेकंड तक बस यही बताया जाता है कि बच्चे नहीं माँ बाप अपने बच्चों को इस मूवी से दूर रखें। और इसको पढ़कर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था कि पता नहीं यश भाई इस बार क्या लेकर आए हैं। बट से जब मैंने इस टीज़र को देखा तो मेरे दिल से एक आवाज़ आई, यश भाई बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, ये सब अब उनके लिए कुछ भी नहीं। तो पूरे टीज़र में एक फीमेल का वॉइस ओवर चलता रहता है जो कि इंग्लिश में ही था। और सबसे पहले हमें नयनतारा का एक ग्लिम्स दिखाया गया है जिसमें वो बाइक चला रही हैं और फाइट कर रही हैं और वो सच में बहुत ही ज़्यादा बैडएस था। फिर दूसरे नंबर पर हमें कियारा आडवाणी दिखाई जाती हैं, उनका वही ग्लैमर वाला लुक है। फिर हमें तारा सुतारिया दिखाई जाती हैं। तारा सुतारिया अगर आप नहीं जानते तो इन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और हीरोपंती 2 जैसी मूवीज़ की हैं, मैंने देखी हैं। तो मैं इनके लिए तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। और फिर आती हैं हमारी रुक्मणी वसंत, हाँ वही हमारी कांतारा 2 वाली। और कांतारा 2 में वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अब देखना ये है कि इसमें वो क्या करती हैं। फिर आती हैं हमारी उमा कुरैशी, उनका लुक भी अच्छा था। उनको कुछ खास करते हुए अभी तक नहीं दिखाया है। और इस टीज़र में हमारे यश भाई वही कर रहे हैं जो पहले वाले टीज़र में कर रहे थे, बस इस बार वो लगे हुए हैं अलग अलग के साथ। और मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि इस मूवी में वो कितनों के साथ लगे हुए हैं। और टीज़र के एंड में हमारे यश भाई की एंट्री होती है। वो लड़कियों को कहते हैं कि एक एक करके आओगी या एक साथ। और फिर एक लड़की उड़कर उनको मारने लगती है और यश भाई उसके पैर पर गोली मारती हैं और वो घुटनों पर आ गिरती है और सीधा यश भाई के बंदूक को अपने मुंह में डाल देती है। थोड़ा क्रिंज सा बट अच्छा था। और फिर यश भाई उसके मुंह में एक गोली मार देते। टू बी ऑनेस्ट इस पूरे टीज़र को देखने के बाद जो मुझे समझ में आया है कि जितना ज़्यादा ये फीमेल कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ खास रोल होगा फीमेल्स का। सबसे आगे तो हमारे यश भाई रहेंगे। और यश भाई की बात करें तो वो अभी भी रॉकी भाई के ऑरा में ही जी रहे हैं और इस मूवी में भी वो रॉकी भाई ही लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि रॉकी भाई एक कलरफुल यूनिवर्स में आ गए हैं और जिसमें वो अपनी डार्क फैंटेसीज पूरी कर रहे हैं। बट ओवरऑल ये टीज़र ठीक था। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ नयनतारा को देखने के लिए। बाकी इस मूवी से कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी मुझे और इस टीज़र को देखने के बाद। बट नयनतारा अच्छी लग रही हैं एक्शन करते हुए और मैं उनको देखने ही जाऊंगा क्योंकि सारी हीरोइन में से मैं नयनतारा को ही पसंद करता हूँ और मैं उसी का फ़ैन हूँ। तो ओवरऑल मुझे ये टीज़र एवरेज के ऊपर लगा, थोड़ा क्रिंज था बट देखने में मज़ा आया। आप बताइए कि आपको ये टीज़र कैसा लगा। क्या आपके भी एक्सपेक्टेशन जो थी टॉक्सिक को देखकर उन पर पानी फिर गया है या फिर आप अभी भी एक्साइटेड हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं।